आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान और संविधानवाद। ये एमए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है उसका तीसरा यूनिट है, संविधान और संविधानवाद। और इसमें टोटल 5 यूनिट हैं सेकंड पेपर में। तीसरा यूनिट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम इसको देखते हैं। संविधानवाद क्या है, इसको देखने से पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो संविधान शब्द है अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। संविधान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो ब्रिटिश सम्राट हेनरी द्वितीय द्वारा किया गया था। संविधान का अर्थ साधारणता होता है क्या, नियमों और आधारभूत सिद्धांतों का वह समूह माना जाता है जिसके अनुसार किसी राज्य में सरकार के विभिन्न अंगों के संगठन तथा शक्तियों और जनता के अधिकारों का निर्धारण किया जाता है। कुल मिला के संविधान जो है उन नियमों कानूनों का समूह है जिसके द्वारा किसी राज्य में सरकार के जो भी अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनकी शक्तियों में तथा जनता के क्या अधिकार हैं, ये सारी बातें निर्धारित की जाती हैं। डायसी के अनुसार हम संविधान की अगर परिभाषा देखें तो डायसी कहते हैं कि संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जो राज्य में प्रभुत्व शक्ति के वितरण अथवा प्रयोग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। यानी डायसी कहते हैं कि संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जो राज्य में प्रभुत्व शक्ति के वितरण या प्रयोग पर प्रभाव डालते हैं। अरस्तु के अनुसार देखिए संविधान क्या है। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है। ये कम शब्दों में एक श्रेष्ठ और अच्छी परिभाषा है कि संविधान क्या करता है, तो राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है। ये तो हो गई संविधान की बात। अब हम देखते हैं संविधानवाद क्या है। देखिए संविधानवाद जो है वो संविधान के अनुसार शासन चलाने से कहीं अधिक है। जैसे कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि संविधान के अनुसार शासन चलाना ही क्या है, संविधानवाद है। ऐसी बात नहीं है। संविधान के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है संविधानवाद। संविधानवाद को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर संविधान एक निर्जीव वस्तु है तो संविधानवाद एक सजीव वस्तु है। अगर संविधान को हम शरीर मान लें तो संविधानवाद क्या है, उसकी आत्मा है। ठीक है, संविधानवाद का मतलब होता है कि संविधान के अनुसार शासन, लेकिन कैसा शासन, सीमित शासन, जन कल्याणकारी शासन, जिसमें जनता के अधिकारों की रक्षा हो, जिसमें मूल्यों की रक्षा हो, जिसमें जो सकारात्मक बातें होती हैं किसी राज्य के लिए या सरकार के लिए, वे सारी बातें शामिल हो। संविधानवाद का मतलब है कि ऐसा संविधान के अनुसार ऐसा शासन जो गतिशील हो, अर्थात समय के साथ उसमें परिवर्तन किया जा सके समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार। ठीक है, तो कुल मिला के जो संविधानवाद है वो एक सकारात्मक अवधारणा है, एक गतिशील और जीवंत संकल्पना है। जैसे संविधान तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, चाइना में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, पर क्या वहाँ संविधानवाद है? संविधानवाद का मतलब है कि वहाँ पे ऐसी सरकार होगी जो जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी, जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगी, नागरिकों को समुचित अधिकार प्राप्त होंगे और नियमों कानूनों का ही शासन होगा, न कि व्यक्ति विशेष का। और जो है वहाँ पे संवैधानिक शासन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा संविधानवाद को अपने पॉलिटिकल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, संविधानवाद यहाँ कह रहा है कि संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन कानूनों और नियमों द्वारा होता है, व्यक्तियों द्वारा नहीं। अर्थात व्यक्ति का शासन नहीं होगा, कानून का शासन होगा। यह प्रजातांत्रिक भावना तथा व्यवस्था पर आधारित है। अभी हमने बात की जनता के अधिकारों की रक्षा, लोक कल्याण की भावना। ठीक है, जिसमें क्या होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा और निरंकुश संप्रभुता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ठीक है, संविधानवाद जो है केसीवियर के शब्दों में देखते हैं। केसीवियर कहते हैं कि संविधानवाद किसी शासन को नियमों के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है। केवल नियम के अनुसार शासन चलाना संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद किसी शासन को नियम के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं संविधानवाद की। हालांकि आप एग्जाम में कोई एक ही डेफिनेशन लिखेंगे जो आपको आसान लगे, जो याद हो जाए। कार्टर और हर्ज के शब्दों में संविधानवाद केवल अधिनायक विहीन राज्य में ही संभव है, यानी जहाँ पे तानाशाही नहीं होगी।
आधुनिक संविधानवाद का आवश्यक तत्व शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, फिर एक जीन ब्लॉन्डेट के अनुसार जो है परिभाषा देख लेते हैं। ये कहते हैं कि संवैधानिक शासन वह है जो विशेषतः उदारवादी हो, जो शासन की शक्तियों और उसके प्रयोग को प्रतिबंधित करता हो और राज्य के नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करता हो या प्राप्त कराता हो। तो यहाँ पे जो आसान एक परिभाषा है और अच्छी भी है, उसको आप याद कर सकते हैं, केसी वियर की परिभाषा, जो कि कहते हैं कि संविधानवाद जो है किसी शासन को नियम के अनुसार चलाने से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। ठीक है, तो कोई ये परिभाषा केसी वियर की आप याद कर सकते हैं। अब हम संविधानवाद की विशेषताएं देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे संविधानवाद की विशेषताएं देखते हैं। जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, मूल्य संबद्ध अवधारणा है संविधानवाद, अर्थात जहाँ भी संविधानवाद होगी वहाँ जो है मूल्यों की रक्षा होगी, उसके कुछ मूल्य होंगे समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में, यानी सकारात्मक बातें होंगी। वो मूल्यों से रहित नहीं होगा बल्कि वो मूल्यों से संबंधित होगा, मूल्य सापेक्ष होगा। फिर ये संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। आप जानते हैं कि जो संस्कृति है एक, यह अपने आप में एक सकारात्मक जो है कॉन्सेप्ट है। तो इसमें संस्कृति भी होगी नागरिकों की, जनता की, और संस्कृति की क्या होगी, संविधानवाद में रक्षा भी होगी। यह एक गतिशील अवधारणा है, अर्थात संविधानवाद का मतलब है कि वहाँ पे शासन ऐसा होगा जो समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा, गतिशील होगा, यानी स्थिर नहीं होगा, गत्यात्मक होगा। अगला है कि संभागीय अवधारणा, यानी जो संविधानवाद है वहाँ ऐसी शासन व्यवस्था होगी जिसमें जो सहभागिता है वो अधिक होगी, नागरिकों की भी सहभागिता होगी, जिसको हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होगी। जनता का राजनीति से संबंध होगा। मुख्यतः साध्यमूलक अवधारणा है ये, अर्थात संविधानवाद जो है साधन न होके यह एक प्रकार का साध्य है, यानी कोई भी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिकों के हितों की रक्षा हो, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, और जो है संविधान वहाँ पे व्यक्ति के अनुसार, किसी व्यक्ति की इच्छा पे न आधारित होके जो है कानून का जहाँ पे शासन हो, तो ऐसी व्यवस्था कैसी अपने आप में साध्यमूलक अवधारणा है। तो कुल मिला के जो संविधानवाद है एक साध्यमूलक कॉन्सेप्ट है। और छठा और अंतिम है कि सामान्यतः संविधान पर आधारित अवधारणा है। जैसे संविधानवाद को कहते हैं ना, केसी वियर भी कह रहे हैं कि संविधानवाद क्या है, संविधान के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है। लेकिन सामान्यतः कहा जाता है कि जो संविधान में सकारात्मक बातें हैं उसी का जो है पालन किया जाए, वही क्या है, संविधानवाद है। संविधानवाद का महत्व क्या है, तो इसे भी देख लेते हैं। मूल्य सापेक्ष अवधारणा है, यानी मूल्यों की जो है इसमें जो है उपस्थिति होती है, मूल्यों का जो है मूल्यों को जो है महत्व दिया जाता है। यह एक गतिशील अवधारणा है, समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, क्रांति इसी वजह से नहीं होती है, और लोकतांत्रिक और विकेंद्रित शासन व्यवस्था बनी रहती है। साध्य और साधन से ये संबंधित है, अर्थात संविधान अगर साधन है तो संविधानवाद क्या है, एक साध्य है, एक बोधगम्य अवधारणा है। बोधगम्य कैसे, यानी संविधानवाद समझने लायक है, यानी संविधानवाद जहाँ भी होगा वहाँ पे क्या होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, जनता का इंटरेक्शन होगा पॉलिटिक्स से। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में जनता के मन में क्या होगा, उसका बोध होगा, राजनीतिक गतिविधियों का, राजनीतिक प्रक्रिया का, राजनीतिक व्यवस्था का जनता को ज्ञान होगा। तो कुल मिला के संविधानवाद एक बोधगम्य अवधारणा है, प्रजातंत्र का ज्ञान कराने वाली अवधारणा है, यानी कि वहाँ की जनता जो है अपने अधिकारों से परिचित होगी, जागरूक होगी, लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र जो है वो एक महत्वपूर्ण है किसी भी राज्य के लिए, इस बारे में जनता को ज्ञान होगा। तो ये तो हो गई संविधानवाद की बात। अब हम देख लेते हैं कि एक संविधान की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है अच्छे संविधान की विशेषताएं। वैसे तो अच्छे संविधान के संबंध में स्पष्टतया कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक देश की अपनी विशेष जो है परिस्थिति होती है, विशेष राष्ट्रीय चरित्र और संस्कृति होती है। एक और इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, लचीला संविधान है, फिर भी भली प्रकार जो है कार्य कर रहा है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका में लिखित संविधान है, निर्मित है और साथ ही कठोर है, फिर भी वह प्रगति का साक्षी रहा है। सामान्यतः अच्छे संविधान के निम्नलिखित जो है लक्षण होने चाहिए, निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। संविधान जो है स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। संविधान
संक्षिप्त भी होना चाहिए, अनावश्यक रूप से व्यापक नहीं होना चाहिए। संविधान की समुचित व्यापकता यानी उचित रूप से व्यापक होना चाहिए। जो जरूरी बातें हैं उसका जो है उल्लेख होना चाहिए डिटेल में। मौलिक अधिकारों का उसमें उल्लेख होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता की बात होनी चाहिए। संविधान में संशोधन प्रणाली का पाया जाना भी होना जरूरी है, ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सके। उसमें कुछ नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य के लिए गाइडलाइन भी होनी चाहिए। आपातकालीन उपबंध अवश्य होने चाहिए और जन भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे संविधान के कार्य। तो संविधान के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। संविधान राज्य के स्वरूप और उद्देश्यों को बताता है। संविधान जो है शासन के अंगों यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के संगठन और उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है। यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी वर्णन करता है। राज्य के दर्शन और विचारधारा की अभिव्यक्ति करता है। मूलभूत कानूनों की अभिव्यक्ति करता है। संविधान में संशोधन प्रक्रिया का भी वर्णन होता है और प्रत्येक राज्य के लिए संविधान आवश्यक होता है। ये संविधान के मुख्य कार्य हैं। संविधान के वर्गीकरण की बात करें तो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। विकसित या अलिखित संविधान जैसा कि इंग्लैंड का संविधान है। निर्मित या लिखित संविधान जैसे कि क्या है, अमेरिका का संविधान है। लचीला संविधान जैसे ब्रिटेन का, कठोर संविधान जैसे कि अमेरिका का। और भारत में क्या है, इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। विकसित और अलिखित संविधान के गुण देख लीजिए। जो भी संविधान विकसित होते हैं या अलिखित होते हैं जैसे कि ब्रिटेन के, तो उसमें समय अनुसार परिवर्तन आसानी से हो सकता है, इसीलिए क्रांति से बचाव होती है। आघातों का सरलतापूर्वक सामना ये कर सकते हैं और प्रगतिशील होते हैं। विकसित या लिखित संविधान के दोष क्या हैं? अनिश्चित और अस्पष्ट होंगे। न्यायालयों के हाथ का खिलौना बन जाएंगे क्योंकि न्यायालय अपने अनुसार इनकी व्याख्या करता रहेगा। अधिकार पत्रों का अभाव होगा क्योंकि ये अलिखित हैं। ठीक है, एक हमने देखा लिखित या निर्मित संविधान, तो इसके गुण दोष भी देख लेते हैं संक्षेप में, क्योंकि आपको इस एग्जाम में लिखना कम है इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो लिखित संविधान होगा या निर्मित, उसके क्या क्या गुण होंगे? सुनिश्चित और स्पष्ट होगा। स्थिर शासन व्यवस्था की स्थापना में सहायक होगा। शासन में जटिलताओं की कमी होगी क्योंकि सभी बातें स्पष्ट रूप से लिखी होंगी और मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों आदि की इसमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था होगी। दोष क्या है? अगर कोई संविधान लिखित है तो लिखित संविधान सामान्यतः कठोर भी होते हैं, तो इसलिए यह अपरिवर्तनशील होगा। अपरिवर्तनशील होगा तो क्रांति की संभावना होगी क्योंकि समय के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं हो पाएगा। देश के विकास में फिर बाधक भी होगा क्योंकि जैसी जरूरत होगी, वैश्विक परिस्थितियां होंगी, तो आसानी से अगर परिवर्तन नहीं होगा तो विकास में बाधक बनेगा। अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं, मतलब कि किसी संविधान में अगर अधिकारों की बात लिख दी जाए तो मात्र लिख देने से अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती है। उसके लिए किसी भी संविधान में संविधानवाद का होना जरूरी होता है। अब हम देखते हैं लचीला संविधान। लचीला संविधान का गुण क्या है? तो राजनीतिक प्रगति में सहायक होगा, क्रांति से रक्षा होगा क्योंकि लचीला है तो इसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सकेगा, तो परिस्थितियों के अनुकूल भी होगा, आपातकाल के लिए भी उपयोगी होगा। दोष क्या है? लचीला है तो स्थायित्व का अभाव है, पता चले संसद संशोधन करके बार बार उसको बदल दे रही है। न्यायपालिका जो है, नहीं न्यायपालिका नहीं, संसद उसको बार बार बदल दे रही है। राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना बन के रह गया है। आम जनता के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि जनता बहुत जागरूक नहीं होती है और सरकार क्या करेगी कि जब उसका मन करेगा तो उसमें अनावश्यक परिवर्तन भी कर सकती है। अधिकारों की असुरक्षा रहेगी क्योंकि जब मन किया अधिकार बढ़ा दिए, कम कर दिए, स्थगित कर दिए, सीमित कर दिए। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए तो ये अत्यंत ही अनुपयुक्त है क्योंकि क्या होगा कि केंद्र को शक्ति अधिक प्राप्त है तो वो उसमें संशोधन करके अपनी शक्तियों को बढ़ाती जाएगी और राज्य की शक्तियों को कम कर सकती है। कठोर संविधान देख लेते हैं, इसका क्या गुण है और क्या दोष है। तो कठोर संविधान के जो गुण है वो है सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, स्पष्ट और निश्चित संविधान की व्यवस्था करता है, स्थायित्व पाया जाता है क्योंकि बार बार उसमें जल्दी जल्दी संशोधन नहीं हो पाएगा, नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करेगा, शासन और शासित में उचित संबंध निश्चित रहेगा और संघात्मक शासन के लिए आवश्यक माना जाता है किसको? कठोर संविधान को। दोष क्या है? संविधान कठोर होगा, आसानी से परिवर्तन होगा नहीं, तो प्रगति में बाधक होगा। प्रगति में बाधक होगा तो असंतोष और अव्यवस्था फैलेगी जिससे क्रांति की संभावना बढ़ेगी। न्यायपालिका को इसमें अधिक महत्व दिया जाएगा। दलीय प्रभाव को रोकने में लेकिन ये असमर्थ है और समय के साथ समयानुकूल नहीं है।
अब संविधानवाद को हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। यदि संविधानवाद आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे? संविधानवाद अपने आप में एक सकारात्मक जो है अवधारणा है और संविधान के अनुसार शासन से ये कुछ अधिक है। केशव ने भी यही बात कही है। जितनी भी सकारात्मक बातें हैं वो संविधानवाद में आ जाती हैं। जैसे संविधानवाद जहाँ भी रहेगा वहाँ कैसी व्यवस्था होगी? सीमित सरकार की परंपरा होगी, विधि का शासन होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, शक्ति पृथक्करण भी होगा, राजनीतिक उत्तरदायित्व की भावना होगी, नियमित रूप से वहाँ चुनाव होंगे, प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा होगी। संविधान जो है राजनीतिक सत्ता के नियंत्रक के रूप में कार्य करेगा। संविधान जो है विकास के निर्देशक के रूप में कार्य करेगा। सरकारी संस्थाओं या प्रक्रियाओं पर नागरिकों की भी सहमति होगी। समाज के सामान्य उद्देश्यों और हितों पर आधारित होगा, जन कल्याण की भावना पर आधारित होगा। तो ये हमने समझा संविधान और संविधानवाद। MA फर्स्ट ईयर का ये जो है सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, जो ये उपयोगी है DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और उससे एफिलिएटेड या उससे संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं उन सब में जो भी MA का एग्जाम चल रहा है, MA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में ये अत्यंत ही उपयोगी है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।